नमस्कार दोस्तों। 26 अक्टूबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत में बीफ बैन को लागू किया। और क्योंकि हमारी भारत की अधिकतर आबादी गायों की पूजा करती है, तो लोगों ने इस कानून को खुशी खुशी अपनाया और लोग काफी खुश हुए बीफ बैन लागू होने के कारण। लेकिन दोस्तों, भारत के 28 राज्यों में से 20 राज्यों में बीफ बैन को लागू किया गया और 8 राज्य जैसे केरला, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, इन 8 राज्यों में बीफ बैन लागू नहीं किया गया। यहाँ पर बीफ लीगल है, गौ मांस, गौ हत्या करना पूरी तरह से यहाँ पर लीगल है। तो क्योंकि दोस्तों भारत में केवल बीफ को बैन किया गया और डेयरी को बैन नहीं किया गया, तो इससे होता ये है, अभी हो ये रहा है कि गायों का लगातार कृत्रिम रूप से गर्भधारण किया जा रहा है, जिससे गायों के बच्चे लगातार पैदा हो रहे हैं। क्योंकि गाय का अगर दूध चाहिए तो उसे प्रेग्नेंट करना पड़ेगा, अगर उसे बच्चे होंगे तो वो दूध दे पाएगी। तो बच्चे तो हो रहे हैं, गायों का उत्पादन लगातार हो रहा है, लेकिन उसे काटना 20 राज्यों में लीगल नहीं है। इससे हो ये रहा है दोस्तों कि जो डेयरी फार्म है वहां पर जो बछड़े पैदा हो रहे हैं, इनमें अगर नर बछड़े होते हैं तो इन्हें भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, और अगर मादा पैदा होती है तो उस मादा बछड़े के साथ भी वही किया जाता है जो उसकी माँ के साथ किया गया। जो गाय 25 साल की आयु बिता सकती है, वो 4-4.5 साल की उम्र में उसे पूरी तरह से निचोड़ कर खत्म कर दिया जाता है दोस्तों। और कुछ डेयरी फार्मर जो है उन्हें रास्ते पे, सड़कों पर अपने हाल पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे वो अभी मुनाफा कमा नहीं सकते, क्योंकि उसका दूध का उत्पादन बहुत गिर चुका होता है। और बहुत सारे डेयरी फार्मर ऐसे हैं जो इन गायों को दूर राज्यों में भेज देते हैं, जहां पर बीफ को खाया जाता है, गायों की हत्या की जाती है। तो ट्रक में इन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गायों को क्योंकि ठूसना होता है, तो इन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि गाय ट्रक में खड़ी रहे, वो बैठ ना पाए। तो उसे ऐसी पीड़ा दी जाती है जिसके कारण उसके लिए बैठना नामुमकिन सा हो जाता है। उसकी आंख में मिर्ची भर दी जाती है, उसकी पूंछ को मरोड़ दिया जाता है। तो कुछ ना कुछ अगर गाय को पीड़ा है तो वो बैठ नहीं पाएगी, और वो पूरे रास्ते भर भूखी प्यासी पीड़ा में इतना लंबा सफर तय करेगी, और वहां उन राज्यों में जाकर उनके सर पे, कई जगहों पर उनके सर पे हथौड़ा मारा जाता है उन्हें मारने के लिए। उन्हें जिंदा रखकर भी उनकी खालों को उधेड़ा जाता है चमड़े के लिए। और जो गाय दोस्तों सड़कों पर जो छूटी हुई होती हैं, अक्सर जो गौशालाएं हैं वहां पर भी वो केवल नाम के वहां पर गौशाला होती है। वो एक तरह का स्कैम भी चल रहा होता है गौशाला के नाम पर। वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, वो लोगों से धर्म के नाम पर लोगों से पैसे लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, ये कहकर आपको ये वादा करके कि वो गायों की रक्षा करने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए वो उन पैसों का खर्चा करेंगे। लेकिन होता यह है कि वो सड़कों पर से गायों को उठाते हैं, आपसे डोनेशन भी लेते हैं, लेकिन वो गायों को खिलाने में, उनके पोषण में कुछ ज्यादा खर्चा नहीं करते, बल्कि वो सब गौशाला ऐसा नहीं करती दोस्तों। कुछ ऐसी गौशाला हो चुकी है भारत में, और शायद अभी भी होगी, जहां पर गायों को भूखा प्यासा रखकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उनके मरने के बाद चमड़े के लिए उन्हें बेच दिया जाता है। तो यहाँ पर डबल तरीके से व्यापार किया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि विश्व भर का जो डेयरी उत्पाद है उसमें भारत का योगदान 22% है। और 2015 की द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार जो कुल बीफ एक्सपोर्ट होता है विश्व भर में, उसमें भारत का योगदान 23% है दोस्तों। ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। क्योंकि डेयरी लीगल है तो बीफ का भी प्रोडक्शन होता है, बछड़े भी पैदा होते हैं 4-4.5 साल के बाद, जब वो
दूध उत्पादन उसका कम हो जाता है, वो स्पेंट काउ हो जाती है। तो ये सब एक तरीके से बीफ का उत्पादन करने में योगदान देती है। तो दोस्तों हमारे देश में इस चीज को अलाउड किया गया है कि हम गायों के मांस को एक्सपोर्ट कर सके, और ये हो रहा है। ये बिजनेस भारत में लगातार हो रहा है। तो इस देश के लोग भले ही बीफ खाए ना खाए, वो बीफ दूसरे देश में पैसा कमाने के लिए बेचा जा रहा है। तो दोस्तों ये सब देख के ये लगता है कि भारत सरकार ने जो बीफ बैन का फैसला लिया वो कोई एथिकल फैसला या नैतिक फैसला नहीं था। वो लोगों की भावनाओं को अपील करने के लिए इस फैसले को लिया गया था, ताकि उनका एक वोट बैंक बन सके, ताकि लोग खुश हो सके ऊपर ऊपर से, क्योंकि ज्यादातर लोग चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं। तो उनका एक वोट बैंक बन गया। ये एक पॉलिटिकल फैसला था, ये कोई एनिमल वेलफेयर को नजर में रख के इसे नहीं लिया गया था दोस्तों। तो उपाय कोई बैन करना किसी चीज का उपाय नहीं है दोस्तों। समाज में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों को ये समझाना, उन्हें ये बताना कि डेयरी का जो उत्पादन है वो गायों को बहुत ज्यादा पीड़ा देता है, और डेयरी को तो भारत सरकार कभी बैन करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि डेयरी हमारे भारत के कल्चर में बहुत ज्यादा इंग्रेन्ड हो चुका है। यहाँ पर लोग रिचुअल्स वगैरह में गाय के दूध का इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में करते हैं, और लोग डेयरी को धर्म के साथ जोड़ के रखते हैं। तो अगर भारत सरकार ने अगर ये फैसला ले लिया होता, और अगर ले ले, तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे, लोग गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। तो सॉल्यूशन अवेयरनेस है, लोगों में ये बताया जाए कि गायों के साथ क्या होता है, गायों को किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है डेयरी उत्पादन के लिए, और इस प्रक्रिया में बीफ का उत्पादन हो जाता है। तो लोगों को ये पता होगा तो लोग अपने आप इन चीजों को कम करेंगे, बंद कर देंगे, और जब बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इस चीज से सहमत हो तो बिजनेस अपने आप कम हो जाएंगे और वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद अगर इसके ऊपर अगर बैन लगाया जाता है तो इस चीज का कोई सेंस बनता है दोस्तों। वरना अगर किसी ऐसी चीज पर बैन लगाया जाए जिसमें काफी लोग जिस चीज को पसंद करते हो, जिस चीज को खाना पसंद करते हो, तो लोग लूप होल्स ढूंढते हैं। और डेयरी के जो फार्मर हैं, जो गायों को कत्ल खाने बेचकर जो मुनाफा कमाते थे, उन्होंने भी लूप होल ढूंढ लिया और गायों को दूर दूर तक भेजने लग गए, और गाय ज्यादा पीड़ित नजर आती है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।